जाएंगे है ना, वो है कंट्रोवर्सी। उसने सब बोला बिग बॉस में, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सब कुछ खराब किया, कि मेकर्स ने मेरी जिंदगी खराब की। डिड शी से इवन वंस दैट इन रिटर्न शी फाइल्ड a sexual assault case against the producer because she knew if she says this she will never win. अरे ठीक है, बड़ा मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। Hey guys, welcome back to the channel. Today let's talk about Hina Khan being weirdly obsessed with Shilpa Shinde. मतलब it is 2026 पर लगता है कुछ लोगों के कैलेंडर में अभी भी 2018 चल रहा है. So let's talk about Hina Khan and her ultimate never-ending obsession with Shilpa Shinde. अभी हाल ही में हीना रुबीना दिलेक के नए पॉडकास्ट POV पर गई और वहाँ उन्होंने शिल्पा शिंदे को इतनी बुरी तरह से टारगेट किया, बट इट वॉजंट शॉकिंग। जब भी शिल्पा का नाम आता है हीना खान अचानक से हाईली जेलस और बिटर साउंड करने लगती है। ऐसे लगता है कि 8 साल बाद भी हीना उस फिनाले की हार को हजम नहीं कर पा रही। हाँ, 2018 में जब ये लोग बिग बॉस में थे, उस फिनाले में हीना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में शो डाउन हुआ था और शिल्पा शिंदे ने ट्रॉफी जीत ली थी। तो अभी तक हीना उसी पे स्टक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हीना खान मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही है। शिल्पा शिंदे ने एंट्री की है लॉकअप 2 में एज अ वाइल्ड कार्ड और एंट्री करने के साथ ही उन्होंने सारा अटेंशन ग्रैब कर लिया। इसके मेजर रीजन है उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी डायरेक्टर के साथ जो हुई थी। शिल्पा शिंदे ने एक फेक एलिगेशन लगाया था अपने डायरेक्टर के ऊपर एंड दैट एलिगेशन वाज अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। शिल्पा शिंदे ने ये चीज खुद रिवील की थी भारती सिंह के पॉडकास्ट पे कि उन्होंने ये चीज की थी, एक फेक सेक्सुअल असॉल्ट केस किया था अपने डायरेक्टर पे, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। तो शिल्पा शिंदे अभी जो भी लॉकअप 2 में कर रही है वो कम्प्लीटली उसका पर्सनल है। आई नो शी इज एक्टिंग प्रॉब्लमैटिक और वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से फाइट्स बढ़ रही है या वो लोगों को टारगेट कर रही है, बिलो द बेल्ट जा रही है। दैट इज हर गेम। वो हम कोई और दिन डिस्कस करेंगे हर बिहेवियर इन लॉकअप। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हीना खान एंड हाउ हीना खान इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन शिल्पा's मैटर इवन आफ्टर 8 years। शिल्पा शिंदे गलत थी, उसने जो भी किया फेक केस करना किसी के ऊपर, वो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने पैसे निकलवाने के लिए एक डेस्परेट स्टेप उठाया था एंड लेट्स बी 100% फेयर। फेक केस लगाना बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग है और इस बात के लिए शिल्पा को पब्लिक और इंडस्ट्री से गुस्सा झेलना पड़ रहा है। शी राइटफुली डिजर्व्स ऑल द बैकलैश दैट शी इज गेटिंग। बट लेट्स टॉक अबाउट हीना खान। हीना खान का ऑब्सेशन देखो, जैसे ही ये न्यूज आती है हीना सबसे पहले कूद पड़ती है, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे वो लगाती है, 2-3 स्टोरीज डाल देती है इसके ऊपर, बेसिकली पैराग्राफ्स शेयर करती है जिसके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट पे बात की है। वहाँ पे वो यही लिखती है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रीवेल्स। ट्रूथ ऑलवेज प्रीवेल्स डजंट फिट हियर। उसने अपनी गलती कबूली है, ऐसा नहीं किसी ने आके उसकी सच्चाई खोल दी। उसका खुद का कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये चीज़ बताती हूँ कि मैंने ये गलती की है और उसने वो अपनी गलती कबूली, उसने रिमॉर्स दिखाया, उसने माफ़ी मांगी, उसने अपोलोजाइज किया, पब्लिक के सामने ये बता दिया। उसका गिल्ट जो था उसने सबके सामने रख दिया। ये जो सच्चाई है उन्होंने खुद ने बताई, ये कोई एक्सपोज नहीं था, वो उसका खुद का डिसीजन था जो उसने लिया। फिर भी हीना खान को जरूरी लगा कि मैं इस पे कूद जाती हूँ, बिकॉज वाई नॉट। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट एस्केलेट हो गई थी। शिल्पा शिंदे ने भी रिप्लाई किया था इसके ऊपर और कहा था कि अपने बीमारी पे ध्यान दो, अपना काम करो, मेरे मैटर पे मत कूदो, क्लाउड चेजिंग मत करो। शिल्पा ने क्लियरली ये चीज कही थी। और अभी क्या हुआ है, रिसेंटली हीना खान रुबीना के शो पर गई। तो ठीक है, आप पॉडकास्ट पे जाते हो, बहुत लोग जाते हैं जिसके पास काम धंधा नहीं होता है, वो लोग पॉडकास्ट पे जाके बोलते हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हैं। हीना खान ने भी सेम किया, जैसे शिल्पा पॉडकास्ट पे जाके उसने अपने आप को एक्सपोज किया, वैसे ही हीना खान ने बोला चलो आजकल क्या होता है, पॉडकास्ट पे चले जाओ, पॉडकास्ट पे 1-2 बात ऐसी बोल दो कि फिर रील आपके ऊपर ही कटे। तो हीना खान ने सेम नुस्खा अपनाया और ये मैटर को उठाया कि शिल्पा शिंदे ने कैसे झूठ बोला। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या नीड था शिल्पा शिंदे के बारे में इस पॉडकास्ट पे डिस्कशन करने का, क्योंकि वो जो भी शिल्पा ने किया वो उसका खुद का मैटर था। पर यहाँ पे हीना खान ने बहुत ही स्मार्टली जो फेक केस है उसको बिग बॉस की जर्नी से कनेक्ट कर दिया। तो हीना खान का बोलना है शिल्पा शिंदे ने आके बिग बॉस में बहुत सारी चीजें बोली, हर एक चीज बताई, झगड़े के बारे में बताया, सब कुछ बताया, पर उन्होंने कभी ये चीज उस वक्त नहीं बताई कि उन्होंने फेक केस किया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ये चीज बताएगी तो लोग उन्हें कभी भी विनर नहीं बनाएंगे। तो उसने वो चीज वो वक्त छुपाई। तो क्यों छुपाई? आर यू सीरियस? हो सकता है कि शिल्पा को उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ होगा कि जो उसने किया वो गलत किया। मे बी उसको लगता होगा कि वो शी वॉज रॉन्ग इन सर्टेन सिचुएशंस, सो शी टुक अ रॉन्ग डिसीजंस, जो अल्टीमेटली उसको आगे ग्रोथ हुई उसको रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसने अभी ली। तो शिल्पा शिंदे को उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ होगा कि उन्होंने क्या गलत किया।
पर उन्होंने ये चीज की अकाउंटेबिलिटी तब ली जब उनको रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने किया था वो गलत किया था। एंड जस्ट लुक एट द कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट। अगर उन्होंने ट्रॉफी के लिए ही, बिग बॉस के घर के लिए ही वहां पे ये चीज एक्सेप्ट नहीं की होती तो अभी लॉकअप में आने से पहले वो क्यों ये चीज एक्सेप्ट करती? तो अभी भी तो ऑडियंस के पास एक रीजन है शिल्पा को नहीं जिताने का। स्टिल शी चोज टू डू लॉकअप इवन आफ्टर द कंट्रोवर्सी। तो दिस डजंट मेक सेंस कि उसने उस वक्त ये नहीं बोला। अगर वो ये बोलती तो वो कभी जीतती नहीं। सो हिना खान कोटेड कि अगर शिल्पा ने ये बात बिग बॉस में एक्सेप्ट की होती तो उन्हें कोई वोट नहीं करता और वो कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाती। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है वो आप कंपेयर कर सकते हो बिग बॉस की जर्नी से। दैट वाज एब्सोल्युटली पेटी एंड अननेसेसरी। और मुझे लगता है कि हिना खान का हस्बैंड ही उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कैसे अलाउ कर लेता है कि हिना खान आके ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पास कर ले किसी के लिए भी और इतनी जेलसी रिफ्लेक्ट करे। अभी तो सिचुएशन देख के यही लग रहा है द ग्रेट हिना खान को आज क्लाउड के लिए शिल्पा के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। और हिना खान का दूसरी विमेन को कॉल आउट करने का जो पैटर्न है वो कोई नया नहीं है। हिना खान हमेशा दूसरों को जज करने के लिए आगे खड़ी होती है लेकिन खुद के टाइम पे उसने क्या किया है वो सब कुछ भूल जाती है। अभी हाल ही में रिसेंटली बिग बॉस चल रहा था तब उन्होंने फरहाना भट्ट के ऊपर शेडी कमेंट्स पास किए थे। उन्होंने फरहाना को क्रिटिसाइज किया था फॉर बीइंग टू ब्लंट एंड रूड, फॉर फाइटिंग अननेसेसरी। मतलब हिना ने खुद के सीजन में बिग बॉस में क्या किया है वो भूल चुकी है। मतलब हिना खान इज नॉट द राइट पर्सन टू गिव एनीबडी एन एडवाइस कि कौन सही है और कौन गलत है, जबकि खुद के सीजन में उसने इतनी बदतमीजी की और इतना मीन बिहेवियर किया है कि सारी लिमिट्स ही क्रॉस हो गई थी। आज तक बिग बॉस में इतना मीन, इतना एरोगेंट कंटेस्टेंट नहीं आया जितनी एरोगेंट और मीन हिना खान थी बिग बॉस में। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और फ्लैशबैक लेते हैं कि बिग बॉस 11 में क्या हुआ था और हिना खान ने क्या किया था। सिमरन है 100%। तुम्हारे ना बाल में ना वो है लीक होती है ना। अच्छा हाँ वो है थोड़ी बहुत है। हाँ अभी वही बातें हो रही थी तो ना हम लोग ना डॉक्टर से मंगाएंगे मेडिकेयर। हाँ वो दवाई लगा के निकल जाएगा एक इससे। हाँ हो जाए ठीक है। क्या है? ये भी उसका ढिंचैक पूजा। यहाँ पे लिखना था ढिंचैक पूजा। इसकी ढिंचैक पूजा की। ढिंचैक पूजा की क्या है? मेडिकेयर मैंने लगा लिया आज, मैंने लगा लिया आज, सर पे मेरे लिखूं का ताज। तो हम सबको तो ये मेन राइवलरी पता है बिटवीन हिना खान एंड शिल्पा शिंदे। हिना जैसा बिहेव कर रही है ना ये उनका पैटर्न वहां से ही शुरू हुआ था। बिग बॉस 11 में हिना खान का बिहेवियर था एक क्लासिक मीन गर्ल जैसा, एक ऐसी लड़की जिसे लगता था कि वही सबसे बेस्ट है, सबसे क्लासी है, सबसे खूबसूरत है और सब उनसे नीचे है। दैट वाज हर बिहेवियर। आप लोगों को वो ढिंचैक पूजा का इंसिडेंट याद होगा जब पूजा घर में आई थी तो एक सीन है जहां पर उनके बालों में लाइस मतलब जुए थी। तो हिना खान ने वो जुए देखी और जाके अपने ग्रुप के साथ वो बातें शेयर की और बड़े ही डिमीनिंग तरीके से मुंह बना के उसने बातें की थी, मजाक उड़ाया था उसका। इट वॉज लेजिट मीन गर्ल वाइब। पूरा जो गैंग है वो उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। मतलब उनको घिन आ रही थी ढिंचैक पूजा से। इट वॉज टेक्स्ट बुक बुलिंग जो होता है ना वो ये बुलिंग होता है। वो सीन देखकर बहुत लोगों को बुरा लगा था बिकॉज दिस इज लैक ऑफ एम्पथी। आप एक सेलिब्रिटी हो, आपने एक बहू वाला रोल प्ले किया जहाँ पे आप इतनी सीधी साधी थी एंड कट टू एक रियलिटी शो में आप ऐसे इतना कॉन्ट्रास्टिंग रोल प्ले करते हो, इतना कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी दिखाते हो तो ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। और हिना खान के साथ ठीक वही हुआ। पीपल वर शॉक्ड सीइंग हिना खान इन बिग बॉस। और उसी वक्त अगर आप शिल्पा शिंदे को देखते हैं तो शिल्पा को जब पता चला कि पूजा का इस बात पर मजाक उड़ रहा था, वो पूजा के पास जाती है और उसको हम्बली बोलती है, इतने प्यार से बोलती है कि तुम्हारे सर में शैम्पू लगाओ, स्टाफ से शैम्पू मंगवाओ और वो लगा देना तो उससे ये जो लीके है, ये जो जुए हैं वो कम हो जाएगी। मतलब दिस वॉज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। शिल्पा शिंदे और हिना में यही डिफरेंस था। हिना वॉज अ बुली इन बिग बॉस, इसीलिए ये दोनों के बीच में हिना नहीं जीती, शिल्पा जीती। ये एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे हजारों इंसिडेंट हिना ने किए हैं। एक बार तो उसने शिल्पा की इंग्लिश का भी मजाक उड़ाया था। उसने शिल्पा को चौल की थाली बोला था। हिना का एक ग्रुप था जिसको लोग इंटरनेट पे मीन क्लब बोलते थे, जहां वो बैठकर बाकी कंटेस्टेंट को बॉडी शेम करती थी, एज शेम करती थी, मोटी बोलती थी, आंटी बोलती थी, उनकी एज को लेकर टारगेट करती थी, कहती थी कि मैं ऐसी आंटी टाइप नहीं बनूंगी, मुझे ये लोग आंटीज है, मैं ऐसी नहीं हूँ,
सब लोग ऐसे मोटे हो जाते हैं आंटी टाइप, ये सब बातें हिना खान ने बोली थी। इतने बिलो द बेल्ट रिमार्क्स पास किए थे। तो शिल्पा पूरा दिन किचन में खाना बनाती थी, तब हिना उनको अप्रिशिएट करने के बजाय टॉन्ट मारती थी, ये तो सिर्फ किचन में बैठकर फुटेज लेती है। मतलब हिना ने सारे लो ब्लोज मारे थे उस वक्त। शी क्रॉस ऑल द लिमिट्स। मतलब जितने जितने याद आते हैं ना उतना उतना यू जस्ट सी द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी दिस वुमन कीप शोइंग। उसकी इस एरोगेंस की वजह से लोगों ने उसको वैम्प ऑफ द सीजन तो घोषित कर ही दिया था। सो या ऑडियंस रिमेंबर्स द डिफरेंस बिटवीन हिना खान एंड शिल्पा शिंदे एंड वाई शिल्पा वन। अभी हाँ, करियर में शिल्पा ने भले ही बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें की होगी, नो डाउट, पर ऑडियंस ने बिग बॉस देखा है, कोई पागल नहीं था। ऑडियंस ने शिल्पा को विनर इसीलिए बनाया क्योंकि ऑडियंस को लाइव फीड में दिखता था कि शिल्पा को किस तरह से टारगेट और बुली किया जाता था। और बुली करने वाली जो मेन कैरेक्टर थी वो कौन थी? वो हिना खान थी। सो यहाँ एंड में इतना ही बोलूंगी कि वक्त सबका आता है, सबका बदलता है। शिल्पा शिंदे वन हार्ट्स और इसी वजह से वो बिग बॉस जीती थी। ऑडियंस ने शिल्पा का दिल देखा था और इसीलिए उसे जिताया था। और ऑडियंस ने हिना खान का एरोगेंस देख के हिना को हराया था। हिना को मतलब अभी 8 साल हो गए, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शी वॉज रियली वेरी बैड ऑन बिग बॉस। और अभी ये जो भी कर रही है ना बाहर, इट जस्ट मेक्स हर लुक मिजरेबल एंड एम्बेरसिंग है भाई। मतलब आप 8 साल बाद भी वहीं पर स्टक हो, पॉडकास्ट पर जाकर भी आप पुरानी भड़ासे निकाल रहे हो। ये सारी हरकतें हिना खान को स्ट्रांग नहीं दिखाता है। इससे बस यही दिखता है कि आज भी उस एक हार से वो हाईली इनसिक्योर है और जेलस है। इट्स हाई टाइम हिना शुड मूव ऑन। इट्स 2026। अभी वो एक बीमारी से गुजरी है। अपने लाइफ में आपने इतना कुछ देखा है, आप वो बीमारी से फाइट करके उससे बाहर आई हो। यू आर अ फाइटर। मतलब अभी तो आपको ये जो रियलिटी शो है वो दुश्मनी से तो आपको बाहर आ जाना चाहिए। सो या इतना ही कहूंगी कि हिना शुड स्टॉप एक्टिंग लाइक अ सोर लूजर एंड मूव ऑन इन हर लाइफ एंड वर्क ऑन हर सेल्फ रादर देन जस्ट बीइंग अ स्टक अप। वेल, आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे लफड़े पर? क्या हिना खान का गुस्सा होना सही है, या फिर वो सच में मूव ऑन ही नहीं कर पा रही, या सिर्फ ये सब क्लाउड चेजिंग का एक नया धंधा है? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।